सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नूब्स। आज हम इस वीडियो में बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का जो आपका सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड मेथड्स, उसके 5 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। यहाँ हम देखेंगे कि 5 मार्क्स में आपको कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्टली पूछे जाते हैं और पूछ सकते हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस क्या हम इस वीडियो में 1 बाय 1 डिस्कस करते हुए चलेंगे, सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर होंगे तो उसी अकॉर्डिंगली इसको हम करेंगे, ठीक है। 15 मार्क्स के जब आएंगे तो फिर उसमें क्या है, थोड़ा और डिटेल में रहता है। अभी 5 मार्क्स के हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछा होगा हम उसको 5 मार्क्स के ही अकॉर्डिंगली करेंगे। सेक्शन ए से आपको ये पूछे जाते हैं और सेक्शन ए में से आपको 6 क्वेश्चन आते हैं, 4 करने होते हैं, 5-5 मार्क्स के होते हैं। और जनरली ये देखा गया है कि आपको 2 क्वेश्चन थ्योरी के आ जाते हैं, ठीक है। तो मतलब अगर आप सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन करना चाहते हो आउट ऑफ 6, तो आपको 2 तो थ्योरी के मिल जाएंगे, बट 2 आपको प्रैक्टिकल करने ही होंगे, ठीक है। तो अभी वो जो 2 क्वेश्चंस हैं थ्योरी बेस्ड, वो भी क्या आपको अच्छे खासे पूछे जाते हैं और आपको मतलब कि प्रॉपर तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि ये एक आपका ये कह लो कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो अगर आप इसमें थ्योरी अटैम्प्ट कर रहे हो तो आपको अच्छे से करनी होगी, ठीक है। ऐसे अपने आप से अगर हम बनाएंगे भी तो आपको क्या है, टू द पॉइंट चीज़ों को एग्जैक्ट जो है उनको क्या है लिखना होता है, तभी आपको प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में थ्योरी में क्या है मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो अच्छे से करके जाना है। जो जो यहाँ पे क्वेश्चंस है आप देखो कि क्या आपको ये आते हैं और यहाँ पे समझो, और क्या है एग्जाम से पहले क्या है इनको मेक श्योर कर लेना है कि आपने किया ही किया हो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियोस देखते हो तो लाइक करो, इसको शेयर करो, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट आपके रिस्पांस के बेसिस पे और भी वीडियोस क्या है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आए। सेक्शन बी के 15 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एंड सेक्शन सी के भी 15 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स एंड अदर जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं जो कि मोस्टली पूछे गए हैं वो भी, बट आपके रिस्पांस के ही बेसिस पे है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और आप अपना फीडबैक कमेंट के फॉर्म में दे सकते हो। एंड जो ये नोट्स हैं ये अवेलेबल हैं 15 मार्क्स के, जितने भी आपके थ्योरी क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो अगर किसी को बाय करना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन करो, वहाँ पे क्या है आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन थी क्योंकि ये पहली वीडियो है सब्जेक्ट के ऊपर, सेक्शन ए के 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, और हमने इस सब्जेक्ट के ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर्स किए हैं चैप्टर वाइज। जैसे आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ना, उसमें वो हमने पूरा किया है, और वो फर्स्ट चैप्टर से आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ भी रहा है, तो आप उसको भी कर सकते हो। जितने हमने ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर्स किए हैं तब तक आप उसे भी करो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो हमने क्या है क्वेश्चन आंसर्स वहाँ पे किए हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती है आप उनको भी कवर करो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। तो देखो आपसे पूछ लिया गया है कि जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होती है ना, उसके इंपॉर्टेंट फंक्शन बताओ। तो ये आपको पहले चैप्टर से आया और पहला चैप्टर हमने डिटेल में डिस्कस किया है, तभी मैंने कहा आप उसको कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि एक क्वेश्चन तो इसमें से आ ही रहा है और आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन कन्फर्म हो जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का मतलब क्या होता है, पहले तो इसका मतलब होता है कि आप यूज़ कर रहे हो मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मेथड्स को सॉल्व करने के लिए बिजनेस या फिर कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को। आपके सामने एक बिजनेस प्रॉब्लम है, अब आप उसको सॉल्व करना चाह रहे हो, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ करके क्या है उस बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं कि भाई क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है ये कुछ। अभी जो टेक्निक्स है ना, ये हेल्प करती है कि भाई आप कैसे राइट डिसीजन लोगे, ठीक है। और राइट डिसीजन कैसे लेते हो, यहाँ पे आप नंबर्स को यूज़ करते हो, डाटा को यूज़ करते हो, ना कि गेस वर्क चलाते हो, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी क्वांटिटेटिव का मतलब ही क्या है, नंबर्स, ठीक है। नंबर्स हो गया, डाटा हो गया, ठीक है। तो इनके बेसिस पे क्या है आप सारी चीज़ें देखते हो, एनालाइज करते हो, सारा पास्ट ट्रेंड देखते हो, प्रिडिक्ट करते हो, ठीक है। फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हो। इन सब की हेल्प से जो आपका आंसर आता है उसके बेसिस पे आप क्या लेते हो, डिसीजन लेते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो वही ये कैसे इंपॉर्टेंट है, इसके क्या क्या आप अगर कोई पर्सन है वो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स से बिजनेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, तो क्या क्या मतलब ये कह लो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो सबसे पहला है भाई, आपसे पूछा गया इंपॉर्टेंट फंक्शन, तो पहला है ये हेल्प करता है आपके डिसीजन मेकिंग में। अभी मैंने आपको बताया कि बिजनेस में ना भाई आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं बहुत सारे, जैसे कितना प्रोड्यूस करना है, प्राइस का जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस क्या चार्ज करना है, कॉस्ट को रिड्यूस कैसे करना है ना। तो ये सारे आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव टेक्निक यहाँ पे क्या है, आपको
बेटर और फास्टर डिसीजन लेने में हेल्प करता है प्रॉपर डाटा के बेसिस पे एंड एनालिसिस के बेसिस पे। आप प्रॉपर डाटा कलेक्ट करते हो, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को उसमें यूज़ करते हो, ठीक है, फिर उससे एनालिसिस करते हो, तो अच्छा खासा क्या आपके पास एक क्रक्स आ जाता है और उसके बेसिस पे आप क्या फिर डिसीजन लेते हो। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे एक कंपनी है वो चाहती है कि भाई उसको डिसाइड करना है कि कितने वर्कर्स को हायर करे, तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आपकी हेल्प करेगा, आपको एक लॉजिकल आंसर देगा, ठीक है, प्रॉपर तरीके से कि कैसे कितना किस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कितने लोग आपको हायर करने हैं। तो सेकंड पॉइंट है आपका फॉरकास्टिंग द फ्यूचर। देखो आप ना पास्ट डाटा के बेसिस पे, ठीक है, जैसे लास्ट ईयर की सेल्स हो गई, उन डाटा के बेसिस पे प्रेडिक्ट करते हो कि फ्यूचर में क्या ट्रेंड होगा, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव टेक्निक आपकी हेल्प करता है फॉरकास्ट करने में सेल्स, प्रॉफिट, डिमांड एट्सेट्रा। एग्जाम्पल, आपने एस्टिमेट किया कि नेक्स्ट ईयर है वो मोबाइल फ़ोन की सेल्स कितनी होगी, किस बेसिस पे, पिछले 5 साल के डाटा के बेसिस पे, सेल्स के डाटा के बेसिस पे, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है आपका बेटर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जो बिजनेस है ना उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, जैसे कि चाहे वो मनी हो, टाइम हो, मशीन हो, लेबर हो। अब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आपकी यहाँ पे हेल्प करता है कि कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज को वाइजली आप यूज़ कर सकते हो विदाउट वेस्टेज, ठीक है। एग्जाम्पल कि कैसे जो मशीन है उनको इस तरीके से यूज़ किया जाए कि मैक्सिमम आउटपुट आए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। कुछ प्रॉब्लम्स ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है मैनुअली सॉल्व करना, तो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ना एक साइंटिफिक मेथड आपको प्रोवाइड करता है, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, कि आप उनको क्या है सॉल्व कर लो ईजिली। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, अगर देखो कि जैसे हाउ टू प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट इन लिमिटेड टाइम एंड कॉस्ट, तो इसमें आपकी हेल्प कर देगा क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हेल्प करता है कि आप प्रॉपर प्लान बना सकते हो प्रोडक्शन के लिए, मार्केटिंग के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए। ये आपकी हेल्प करता है शेड्यूलिंग करने के लिए, वर्क की कितने टाइम में आपका क्या है काम स्मूथली हो जाए प्रॉपर तरीके से। एग्जाम्पल दे रखा है, लाइक प्लान किया कि आपने डिलीवरी रूट क्या होना चाहिए, सो दैट आपका फ्यूल भी बचे, टाइम भी बचे और टाइमली डिलीवरी भी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आपकी हेल्प करता है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो करेक्टली बना है एंड उसने जो आपके प्री स्टैंडर्ड क्वालिटी थी वो मेट करी है कि नहीं करी है। आपके पास बहुत से टूल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स बहुत से टूल प्रोवाइड करता है, लाइक कंट्रोल चार्ट्स। आप इसकी हेल्प से क्या है ये चीज़ें देखते हो, मेक श्योर करते हो। जैसे एक कंपनी है वो चेक कर रही है वेट ऑफ चिप्स क्या है उसके पैकेट्स, जो मतलब कि चिप्स पैकेट का, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करके। फिर है मैनेजिंग इन्वेंट्री। तो क्वांटिटेटिव टेक्निक हेल्प करती है कि भाई राइट अमाउंट ऑफ स्टॉक क्या है, आपके पास कितना होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं हो कम भी ना हो, ठीक है। तो समरी में देख ले हम, तो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स बेसिकली आपकी हेल्प करती है भाई राइट डिसीजन लेने में, मनी को बचाती है, आपके प्लान वर्क करने में हेल्प करती है, आपकी इम्प्रूव करवाती है क्वालिटी, है ना, कैसे, मैथ और डाटा का यूज़ करके, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया था डिस्कस द वेरियस प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की आपको प्रॉपर्टीज़ बतानी है। प्रॉपर्टीज़ तो आपको सबकी पता होनी चाहिए, कोई भी कभी भी पूछी जा सकती है आपसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है स्टैटिस्टिक्स में। ये शो करता है कि हाउ वैल्यू आर स्प्रेड अराउंड द एवरेज, जो कि मीन होता है। मतलब ये आपको बताता है कि कितनी जो वैल्यू है वो स्प्रेड है अराउंड एवरेज, एवरेज के आसपास। ये एक बेल शेप्ड कर्व जैसा दिखता है, ठीक है, इसीलिए इसको बेल कर्व भी बोला जाता है। अब प्रॉपर्टीज़ देखें तो सबसे पहले है सिमेट्रिकल शेप। जो ये कर्व है ये इक्वल ऑन बोथ साइड होता है, आपको पता है ना, बेल शेप का होता है ये। इस साइड से भी जैसी टेल होती है इसकी, इस साइड से भी क्या है, राइट और लेफ्ट से दोनों की अगर क्या है इनकी सेम टेल होती है, तो ये सिमेट्रिकल शेप जैसा दिखता है, ठीक है। और सेंटर में इसके मीन होता है, दैट मीन्स लेफ्ट साइड इज इक्वल्स टू राइट साइड होती है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि दैट मीन्स वैल्यू जो स्प्रेड हो रखी है वो इक्वली हो रखी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड। तो ऑल थ्री जितने भी, जैसे मीन हो गया, मीडियन हो गया और मोड हो गया। मीन क्या होता है एवरेज, मीडियन क्या होता है मिडिल वैल्यू और मोड क्या होता है जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है, ठीक है। ये सारी यहाँ पे क्या होती है, सेम होती है। द सेंटर ऑफ द कर्व क्या है, वो पॉइंट होता है जहाँ पे ये तीनों के तीनों क्या है लोकेट होते हैं। थर्ड है इसकी प्रॉपर्टी बेल शेप्ड कर्व। अब जो एक ग्राफ है, ठीक है, इज द हाईएस्ट एट द सेंटर। आपने देखा होगा बिल्कुल सेंटर में क्या है इसकी एकदम पीक, वो जो हाईएस्ट होती है वहाँ पे होती है, ठीक है। एंड स्लोली क्या है फिर कोने कोने से दोनों साइड से क्या है ये स्लो डाउन होता रहता है। तो ये एक बेल की तरह लगता है, इसलिए इसको बेल शेप्ड कर्व भी बोलते हैं। नेक्स्ट है टोटल एरिया। तो कोई भी चीज़ अपने आप में इनको टोटल में 1 मानते हैं या तो 100% मानते हैं, तो वही है टोटल एरिया अंडर कर्व क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। दिस मीन्स टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल वैल्यू क्या है, 100% है। नेक्स्ट है आपका मोस्ट वैल्यूज़ आर क्लोज टू मीन। कह रहे जो मोस्ट ऑफ द डाटा है वो नियर होता है मीन के अकॉर्डिंगली, ये टू द जैसे 68, 95, 99.7 रूल लगता है। तो 68% ऑफ द डाटा क्या है विद इन ±1 स्टैंडर्ड डेविएशन रहता है।
95% ऑफ द डाटा विद इन +-2 स्टैंडर्ड डेविएशन रहता है और 99.7% क्या है विद इन +-3 स्टैंडर्ड डेविएशन में रहता है। तो इसे याद करके जाना है आपको, ठीक है, 1 2 3 +-, और ये रूल याद रख लेना 68, 95, 99.7। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टेल्स एक्सटेंड फॉर एवर। कह रहे द एंड टेल्स ऑफ द कर्व गो इन्फिनिटली फार इन बोथ डायरेक्शन। इनकी जो टेल्स होती है, जो कोने कोने की है, वो क्या है, आगे को जा सकती है जितनी भी, बट दे नेवर टच द एक्स एक्सिस। बट ये क्या है, एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेंगी, ये आगे को निकलेंगी, मतलब नीचे को आगे को जाएंगे, बट कभी भी एक्स एक्सिस है जो नीचे वाला, उसको टच नहीं करेंगी। दिस मीन्स जो एक्सट्रीम वैल्यू है वो वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज है, वो पॉसिबल हो सकता है बट रेयर। फिर आपका है इन सिंपल वर्ड अगर हम बोले तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये शो करता है कि हाउ डाटा स्प्रेड है अराउंड एवरेज। मोस्ट ऑफ द वैल्यूज़ है वो मिडिल में लाई करती है एंड वेरी फ्यू हैं जो वो एजेस में लाई करती हैं। ये एक हिल टाइप का होता है जिसमें क्या है, बीच में हाई सेंटर है एंड आसपास क्या है, लो ऑन द साइड्स, ठीक है। तो होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ आया होगा जिसमें हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। नेक्स्ट है आपका व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिटेटिव टेक्निक्स डिस्कस द इंपॉर्टेंस इन बिजनेस। तो भाई क्वांटिटेटिव टेक्निक्स क्या होता है, ये आया है और इसकी इंपॉर्टेंस बता दो बिजनेस में। तो फिर बिजनेस में इंपॉर्टेंस पूछ ली, अभी हमने इंपॉर्टेंस वैसे भी पढ़ी थी, है ना, वही आपसे पूछा है। फिर आपसे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का मीनिंग पूछ लिया, तो मैंने तभी कहा वो पहला चैप्टर आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक करो, ठीक है, सो दैट मुझे भी पता लगे कि हाँ देख रहे हैं, रिस्पांस अच्छा आ रहा है, तो उस बेसिस पे क्या है मैं फिर बाकी भी वीडियोज़ बनाऊँ। ओके, तो मीनिंग देखते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का। एंड जो नोट्स के बारे में पूछते हैं तो मैंने ये आपको स्टार्टिंग में भी बताया और अभी भी बताया, ये नोट्स अवेलेबल हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी के, तीनों के। किसी को बाय करने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम को ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। एंड जो बच्चे ऑलरेडी पूछ रहे थे तो उनको भी यहाँ बताया जा रहा है कि नोट्स आर अवेलेबल, तो आप क्या है मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है, आपके पास तो है ही कि कैसे बाय करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स क्या होती है, अभी हमने देखा भाई मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अभी आपकी हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। कैसे आप नंबर का यूज़ करते हो, इसमें लॉजिक्स का यूज़ करते हो, डाटा का यूज़ करते हो, ना कि गेस वर्क यहाँ पे लगाते हो। एग्जाम्पल देख लो, अगर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स कह रहे हैं कि हम बार बार हमारे पास क्वांटिटेटिव टेक्निक है, ये है क्या। तो देखो एग्जाम्पल्स अगर हम इसके देखें तो लीनियर प्रोग्रामिंग जो कि आपका चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी आपका चैप्टर है, स्टैटिस्टिक्स हो गया, गेम थ्योरी हो गया, है ना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं आपके पास। अब इंपॉर्टेंस देखें तो हमने ऑलरेडी कर लिया, यही आपको पूछा है। जैसे कि आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है ना, लॉजिकल और साइंटिफिक वे बताता है आपको कि कैसे डिसीजन को लो आप, क्या प्रोड्यूस करना है, कब करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये सब में। फिर है फॉरकास्टिंग द फ्यूचर, तो वही पास्ट की डाटा जो भी होता है उसको, क्योंकि नंबर का तो यूज़ करता है ये, है ना, तो पास्ट के डाटा को यूज़ करता है और प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर की सेल, डिमांड, प्रॉफिट क्या होगी। फिर है एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, क्यूटी है जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है, ये हेल्प करता है आपकी कि जो भी आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, चाहे वो मनी हो, मशीन हो, वर्कर्स हो, उन्हें बेस्ट पॉसिबल वे में आप कैसे क्या है यूज़ करोगे। फिर है रिड्यूसेस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, कह रहे जब डाटा एनालिसिस करते हो, प्रोबेबिलिटी करते हो, प्रॉपर तरीके से ध्यान चीज़ें कर रहे हो, तो क्वांटिटेटिव टेक्निक ना हेल्प करता है आपकी कि आप क्या है जो भी बिजनेस का रिस्क है उसको रिड्यूस करो एंड सेफ चॉइस लो। फिर है प्लानिंग एंड कंट्रोल, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आप यूज़ करते हो प्रोजेक्ट की प्लानिंग में, स्केड्यूलिंग वर्क में, कंट्रोल करने में कॉस्ट को, तो ये क्या है आपकी प्लानिंग में भी हेल्प कर रहा है और फिर आगे जाके कंट्रोलिंग में भी हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट है आपका इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी, जब आप यूज़ करते हो ना मैथमेटिकल मॉडल्स को, तो जो बिजनेस है वो बेस्ट वे ढूंढता है कि कैसे वो अपने आउटपुट को बढ़ा सकता है, तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है इससे। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में क्या कर रहे हो आप, मैथ का यूज़ कर रहे हो, लॉजिक का यूज़ कर रहे हो, डाटा का यूज़ कर रहे हो, नंबर्स का यूज़ कर रहे हो और किसी भी प्रॉब्लम को क्या है सॉल्व कर ले रहे हो। ये हेल्प कर रहा है बिजनेस की कि स्मार्ट डिसीजन लो, फास्ट वे में लो और रिस्क फ्री डिसीजन लो, कैसे, साइंटिफिक टूल्स को यूज़ करके, ठीक है। तो ये कंक्लूजन था, हर क्वेश्चन में कंक्लूजन आपको दे के आना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस करो वेरियस प्रॉपर्टीज बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। तो बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपसे पूछी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होती क्या है ये, कह रही है ये टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की एक टाइप है ये, जो शो करती है द रिजल्ट ऑफ 2 पॉसिबल आउटकम। ये आपको ये बताएगी कि क्या रिजल्ट हो सकता है 2 पॉसिबल आउटकम्स का। अब या तो वो सक्सेस हो सकता है या तो वो फेलियर हो सकता है, ठीक है, इन अ फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रेड, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे अगर आपने टॉसिंग की है कॉइन की 5 टाइम्स एंड काउंटिंग हाउ मैनी टाइम्स इट शो हेड, ठीक है, तो आप यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हो। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें जो कि हमें प्रॉपर्टीज़ पूछी हैं, तो सबसे पहले फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल होते हैं यहाँ पे। एक्सपेरिमेंट क्या है, रिपीटेड होता है एंड टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट है ओनली 2 आउटकम आ सकते हैं, या तो सक्सेस या तो फेलियर। अगर एग्जाम्पल है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जिसे हम पी बोल रहे हैं वो इज़ द सेम इन एवरी ट्रायल। मतलब इफ़ पी इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस देन क्या है, क्यू क्या हो जाएगा, मतलब वो फेलियर वाली क्या हो जाएगी, 1 में से पी माइनस कर दो तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आ जाएगी आपकी, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट है इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होते हैं। ईच ट्रायल्स इज इंडिपेंडेंट होता है, मतलब दूसरा ट्रायल किया तो उसका पहले वाले से कोई लेना देना नहीं है। पहले वाले में हेड आ गया तो दूसरा अगर आप कॉइन को क्रॉस करोगे तो ये नहीं है कि पिछले वाले से कोई इंपैक्ट पड़ रहा है उसको। तो यही यहाँ लिखा है ईच ट्रायल इंडिपेंडेंट होता है, दैट मीन्स व्हाट हैपन इन वन डज नॉट अफेक्ट द अदर। फिर मीन एंड वेरिएंस की बात करें तो मीन है जो वो n इंटू पी हो गया और वेरिएंस क्या होता है n इंटू पी इंटू क्यू, ठीक है। और कैसे डिनोट करते हैं म्यू से और ये स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर से। फिर है शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ये डिपेंड करती है पी पे। अगर इफ़ पी बराबर है 0.5 के तो सिमेट्रिक जैसा दिखेगा ये बेल कर्व, और अगर 0.5 मतलब पी छोटा है 0.5 से या पी बड़ा है 0.5 से तो स्क्यूड हो जाएगा एक तरफ को, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड हम बोल सकते हैं कि बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हेल्प करती है प्रिडिक्ट करने में कि कितने नंबर ऑफ सक्सेस है इन सीरीज़ में, येस और नो के इवेंट में, ठीक है, विन और लॉस के इवेंट में, जहां आपको दो चाहिए होते हैं, मतलब दो ही चीज़ें पॉसिबल है, या तो सक्सेस है या तो फेलियर है, या तो येस है या तो नो है, या तो विन है या तो लॉस है, या तो पास है या फेल है, बाय है या नॉट बाय है। तो इस सिचुएशन में ये आपको क्या है कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट करवाती है, हेल्प करवाती है कि कैसे प्रिडिक्ट करोगे कि नंबर ऑफ सक्सेस के क्या चांसेस हैं। ये यूज़फुल होती है बिजनेस में, ठीक है, और क्वालिटी कंट्रोल में से यूज़ किया जाता है, सर्वे में आप इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंट फंक्शंस। तो अभी हमने किया है, ठीक है, तो आपको पता लग गया ना ये कितनी बार आया। मैंने कहा ये वाला क्वेश्चन आना ही आना है आपको, मतलब इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। तो देखो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हो गया ये कि भाई हम इसमें नंबर, फार्मूला, ग्राफ, लॉजिक यूज़ करते हैं सॉल्व करने के लिए बिजनेस की प्रॉब्लम को, है ना। और ये एक मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल टूल है जिससे आप एनालाइज करते हो डाटा का, स्मार्ट डिसीजन लेते हो बिजनेस में, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। तो होप आपको ये वीडियो देखते देखते ही समझ आ जाए इसका मीनिंग। फंक्शंस में देख लिया, ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा है, प्लानिंग कर सकते हो, फोरकास्टिंग कर सकते हो, कंट्रोलिंग भी कर सकते हो, और प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ही रहे हो। इसके तो मीनिंग से ही पता लग जा रहा था आपको। लिमिटेड रिसोर्सेज को बेस्ट वे में यूज़ करते हो, रिस्क को मैनेज करते हुए चलते हो, एंड इन्वेंट्री प्रोडक्शन में कंट्रोल भी कर सकते हो आप। सिंपल वर्ड में हमने देख लिया था, स्मार्ट मैथ यूज़ कर रहे हैं हम इसमें, बेटर, फास्टर, मोर एक्यूरेट डिसीजन ले रहे हैं। अब आपको ये क्वेश्चन आता है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या होते हैं, और फिजिबल रीजन क्या होता है, ठीक है। तो ये तीनों आए हैं, बार बार एज इट इज़ आ जाता है ये आपको 5 मार्क्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना आपने, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, देखो नाम से ही पता लग रहा है, कॉन्स्टेंट्स ना लिमिटेशंस होती हैं या फिर रिस्ट्रिक्शंस होती है एक प्रॉब्लम में। दे कैन बी ऑन रिसोर्सेज, ये हो सकता है आपके रिसोर्सेज में हो, लाइक आपके पास टाइम इतना ही है तो लिमिटेशन होगी ना, लिमिट कर दिया आपको, या आपको बोल दिया मनी इतनी ही है, मटीरियल इतना ही है, ठीक है, आपके पास वर्कफोर्स की सप्लाई इतनी ही है, ठीक है, तो इसके अंदर रह के आपको काम करना है। तो ये जो होते हैं लिमिटेड चीज़ें होती हैं, जो ये होती हैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस या फिर लिमिटेशंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट्स। एग्जाम्पल, एक कंपनी है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है 1000 यूनिट से ज़्यादा, बिकॉज उसके पास लिमिटेड रॉ मटेरियल है, तो ये इसका कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है। फिर आता है ऑप्टिमम सॉल्यूशन। कह रहे हैं ऑप्टिमम सॉल्यूशन एक बेस्ट पॉसिबल आंसर होता है प्रॉब्लम का। ये मैक्सिमाइज करना हो सकता है आपको प्रॉफिट, या तो मिनिमाइज करना हो सकता है कॉस्ट, है ना। एक सॉल्यूशन क्या होता है, ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन या ऑप्टिमम सॉल्यूशन, या तो प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए आपका, या तो क्या है कॉस्ट कम से कम लगे, और कॉन्स्टेंट्स के अंदर अंदर रहते रहते प्रॉब्लम सॉल्व करनी है आपको। एग्जाम्पल, चूज़ करना है आपको कि कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपको बनाने हैं इस तरीके से कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो और ऑप्टिमल सॉल्यूशन के साथ। फिर आपसे पूछा था फिजिबल रीजन क्या होता है, तो फिजिबल रीजन वो एरिया होता है जहाँ पे ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या है होते हैं, दैट सेटिस्फाई ऑल कॉन्स्टेंट्स, जो कॉन्स्टेंट्स को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं आपके, वो एरिया को बोलते हैं हम फिजिबल रीजन। नाम से ही पता लग रहा है। इन अ ग्राफ, अगर ग्राफ की बात करें तो ये क्या है, शेडेड रीजन होता है जहाँ पे ऑल कंडीशंस क्या है, ट्रू होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, मान लो इफ़ यू मतलब अगर ग्राफ है, ग्राफ में क्या है, कॉन्स्टेंट्स ऑफ प्रॉब्लम है, तो फिजिबल रीजन वो एरिया होगा जहाँ पे क्या है आपने बेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया होगा। तो सिंपल वर्ड में देखें तो कॉन्स्टेंट्स लिमिटेशन होती हैं, फिजिबल रीजन ऑल अलाउड आंसर्स होते हैं, एंड ऑप्टिमम सॉल्यूशन होता है कि बेस्ट आंसर क्या है आपका फ्रॉम द फिजिबल रीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपको, डिस्कस इन ब्रीफ अ फ्यू इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज्ड इन बिजनेस। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स बताओ जो कि बिजनेस में यूज़ होती हैं। देखो सबसे पहला है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। कह रहे हैं इसके अंदर आप मीन, मीडियन, मोड, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स में ही पढ़ा है ना आपने, ठीक है। तो ये हेल्प करता है समराइज करने में और डाटा को डिस्क्राइब करने में इन अ सिंपल वे। फिर आता है आपका रिग्रेशन एनालिसिस। इसकी हेल्प से आप क्या है, मतलब ये यूज़ किया जाता है फाइंड आउट करने के लिए रिलेशनशिप।
तो आप इसको यूज़ करते हो जब आपको फाइंड करना है रिलेशनशिप टू या उससे ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में, जैसे कैसे सेल्स क्या चेंज होती है, अगर आप एडवर्टाइजमेंट में क्या है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाते हो, ठीक है। तो फिर आपका नेक्स्ट है कोरिलेशन एनालिसिस। इसमें क्या आप देखते हो टू वेरिएबल्स कैसे लिंक्ड और रिलेटेड है। पॉजिटिव कोरिलेशन है मतलब दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, नेगेटिव कोरिलेशन है मतलब कि एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, ठीक है। टाइम सीरीज एनालिसिस भी एक टेक्निक है जैसे बिजनेस में यूज़ किया जाता है। ट्रेंड ओवर द टाइम इसको एनालाइज करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो ट्रेंड सीरीज एनालिसिस को। फिर प्रोबेबिलिटी थ्योरी है, ये हेल्प करती है मेजर करने में कि जो भी अनसर्टेनिटी है और जो भी प्रोडिक्शन है, ठीक है, उसके बेसिस पे इसको मेजर करना। इंडेक्स नंबर होता है, इसमें आप कंपेयर कर सकते हो प्राइजेस को, प्रोडक्शन को, क्वांटिटीज़ को, ठीक है, डिफरेंट पीरियड की, जैसे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया। तो इन सिंपल वर्ड हम बोल सकते हैं कि बहुत सी टेक्निक्स है जो हेल्प करती है बिजनेस की डाटा को एनालाइज करने में, अंडरस्टैंड करने में और रिस्क को कम करने में, सो दैट वो बेटर डिसीजन मेकिंग ले सके। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द यूटिलिटी ऑफ इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन टू अ बिजनेस, ठीक है। तो देख लेते हैं इंटरपोलेशन क्या होता है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम एस्टिमेट करते हैं मिसिंग वैल्यू विद इन द गिवन डाटा रेंज की। एक डाटा रेंज है, उसमें क्या है जो भी मिसिंग वैल्यू है तो उसको अगर आपको फाइंड आउट करना है, एस्टिमेट करना है बेसिकली, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। एक्स्ट्रापोलेशन क्या होती है, ये यूज़ की जाती है प्रिडिक्ट करने में वैल्यू जो आउटसाइड द गिवन डाटा रेंज हो सकती है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल देख लें इंटरपोलेशन का। तो जैसे मान लो एग्जाम्पल है आपके पास सेल्स दे रखी है 2020 से एंड 2022 की, तो अगर आपको देखना है कि यार 2021 की कितनी होगी, है ना, इनके बीच की एस्टिमेट करना है, तो आप इंटरपोलेशन यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ये आपकी हेल्प करेगी। और यहाँ पे अगर हमने देखना है कि यहाँ हम प्रिडिक्ट करते हैं कि आउटसाइड द गिवन डाटा रेंज क्या हो सकती है वैल्यू, जैसे आपने प्रिडिक्ट करना है सेल 2026 की कितनी हो सकती है यूज़ करके 2020 से 25 तक का डाटा, ठीक है। तो इन वेरी सिंपल लैंग्वेज होप आपको समझ आया होगा। अब इसकी यूटिलिटी क्या है बिजनेस में, देखो भाई फॉरकास्ट कर रहे हो ना, अभी तो हमने देखा फॉरकास्ट कर सकते हैं कि 25 तक ये था तो 26 में क्या होगा, तो ये हेल्प करता है एस्टिमेट करने में फ्यूचर परफॉर्मेंस क्या होने वाली है, उस अकॉर्डिंगली आप प्लान स्ट्रैटेजीज ये सब बनाओगे। बजटिंग में हेल्प करती है ये क्रिएट करने में कि रियलिस्टिक बजट क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड वैल्यू के बेसिस पे। फिर प्लानिंग रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से प्लान करने में आपकी हेल्प करती है। मार्केट ट्रेंड को जानने में कि कस्टमर का क्या बिहेवियर है ना, ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं। तो इन वेरी सिंपल लैंग्वेज हम ये बोल सकते हैं इंटरपोलेशन मतलब हेल्प करना, ये आपकी हेल्प करती है फाइंड करने में मिसिंग प्रेजेंट वैल्यू। एक्स्ट्रापोलेशन में आप प्रिडिक्ट कर सकते हो अननोन फ्यूचर वैल्यूज़ को, ठीक है, जो कि ये दोनों बहुत ही पावरफुल टूल है बिजनेस की सक्सेस में। नेक्स्ट अगेन वही क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक। तो ये हमने पढ़ लिया, अब तो आपको याद ही हो गया होगा, जैसे जैसे ऊपर हो रहा है तो आप बोलते जाओ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका डिस्कस द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो ये क्वेश्चन भी आया आपको, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। पहले हम देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है। सबसे पहले तो ये स्टैटिस्टिकल नंबर है जो शो करता है रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स के बीच में कि हाउ स्ट्रांगली एंड इन व्हाट डायरेक्शन दे मूव, कि कितना स्ट्रांगली और किस डायरेक्शन में ये क्या है मूव करते हैं टुगेदर, ठीक है। इसको आप इसे स्मॉल आर से भी क्या डिनोट कर सकते हो। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो रेंज होती है जो इसकी वो बिटवीन -1 से +1 होती है। आर अगर +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, मतलब कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। आर = -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। और आर = 0 है तो कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं है दो वेरिएबल्स के बीच में। फिर ये सिमेट्रिकल होता है, कह रहे कोरिलेशन बिटवीन x एंड y इज सेम होगा y एंड x के, ठीक है। उसके बाद इट इज़ अ यूनिट फ्री मेजर, मतलब कि ये प्योर नंबर, इट इज़ अ प्योर नंबर होता है एंड डज नॉट डिपेंड ऑन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, जैसे कि रुपीज़, केजी, मीटर, इनमें डिपेंड नहीं होता ये। सो ये ईजी होता है कंपेयर करना अलग अलग टाइप ऑफ डाटा को। फिर है नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ऑरिजिन और स्केल, कह रही अफेक्ट नहीं होता चाहे चेंज ऑफ ऑरिजिन हो चाहे स्केल हो, मतलब प्लस माइनस इंटू डिवाइड किसी से भी ये इसका अफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इफ़ यू ऐड सब्सट्रैक्ट, ठीक है, जैसे ऑरिजिन हो गया ना, तो ऑरिजिन में क्या है वही कि अगर आप प्लस माइनस कुछ कर रहे हो या स्केल में डिवाइड इंटू कर रहे हो तो इससे कोई इसको अफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। वैल्यू ऑफ आर विल नॉट चेंज, ओनली मेजर्स लीनियर रिलेशनशिप, कह रहे कोरिलेशन ना टेल करता है ओनली कि हाउ वेरिएबल है जो लीनियरली रिलेटेड है, दैट इज वेदर दे मूव इन स्ट्रेट लाइन पैटर्न और नॉट, ठीक है। तो इट डज नॉट कैप्चर नॉन लीनियर जैसे कि कर्व्ड और कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होते हैं, तो यहाँ पे ये इसको नहीं मेजर करता। नेक्स्ट है नो कॉज एंड इफेक्ट, कह रहे जस्ट बिकॉज ऑफ टू वेरिएबल्स है, ठीक है, आर को रिलेटेड डज नॉट मीन वन कॉजेज द अदर, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि एक कॉज करे अदर को, जैसे आइसक्रीम सेल्स है, ठीक है, एंड सनग्लासेस सेल्स हैं, वो मे बी कोरिलेट हो सकती है बट वन डज नॉट कॉज टू द अदर, ठीक है, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ समर। कंक्लूजन देख लो, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है, एक सिंपल है और पावरफुल स्टैटिस्टिक्स टूल है जो कि आपको हेल्प करता है दो चीज़ों
को देखने में रिलेशन का क्या है, ठीक है। ये हेल्प कर रहा है अंडरस्टैंड करने में क्या पैटर्न, क्या प्लानिंग, कैसे क्या होगा, सो दैट आप स्मार्ट बिजनेस डिसीजन ले सको। फिर आपसे पूछा क्वांटिटेटिव टेक्निक्स क्या होती हैं, यूजफुलनेस बता दो इसकी बिजनेस में, अगेन वही है ना, बता दोगे कि बिजनेस की हेल्प करता है फॉरकास्ट करने में, प्लानिंग करने में, कंट्रोलिंग करने में, रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज़ करने में, इन्वेंट्री एंड प्रोडक्शन में, रिस्क एनालाइज कर सकते हैं, परफॉर्मेंस को अपने मेजर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, व्हाट डू यू मीन बाय कोरिलेशन, डिस्कस वेरियस टाइप्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोरिलेशन क्या होता है? कह रहे कोरिलेशन ना एक स्टैटिस्टिकल टूल है, हाँ स्टैट्स में पढ़ा है हमने ये, तो ये स्टैटिस्टिकल टूल है जो आपको टेल अस करता है, मतलब कि क्या बताता है ये हमें, रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स के बीच में, नाम से ये ना कोरिलेशन, दो लोगों के या दो किसी वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन। कह रहे वेदर दे इंक्रीज और डिक्रीज, कह रहे कि क्या होता है इनके बीच में, मतलब कि इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है, क्या एक के बढ़ने से क्या दूसरा इंक्रीज होता है या एक के बढ़ने से दूसरा डिक्रीज होता है, दो वेरिएबल में क्या रिलेशन है ये आपको बताता है। और ये भी बताता है कि क्या इनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, ये भी बताता है कि क्या कोई लिंक ही नहीं है, ठीक है, इसका आंसर भी देता है। तो इसे आप मेजर कर सकते हो छोटे आर से कोरिलेशन कोफिशिएंट को, एंड जो आपको -1 से +1 के बीच में दिखेगा। तो टाइप्स देख लेते हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन होता है जहाँ दोनों वेरिएबल्स इंक्रीज हो रहे हैं इकट्ठे या तो डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, इंक्रीज हो रहे हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, डिक्रीज हो रहे हैं तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर नेगेटिव कोरिलेशन हमने पढ़ लिया ना, तो ये R = -1 होगा, परफेक्ट नेगेटिव। जीरो कोरिलेशन मतलब कोई दोनों के वेरिएबल के बीच में रिलेशन ही नहीं है, ठीक है, तो R = 0। लीनियर कोरिलेशन कह रहे व्हेन द चेंज बिटवीन टू वेरिएबल फॉलो अ स्ट्रेट लाइन, कह रहे जब चेंज है और जो भी चेंज है वो फॉलो कर रहा है स्ट्रेट लाइन को, है ना, रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम एट अ कांस्टेंट स्पीड। नॉन लीनियर कोरिलेशन क्या होता है, जब रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल है वो स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। फिर है कंक्लूजन देख लें तो बोल रहे कोरिलेशन सिंपल और बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट है, ठीक है, जो आपको बताता है कि भाई वेरिएबल किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन है। ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में पैटर्न्स को बहुत सारे, एंड ये आपकी हेल्प भी करता है कि आप स्मार्ट वे से बिजनेस डिसीजन ले सको, ठीक है। तो ये थे कुछ आपके क्वेश्चंस जो कि 5 मार्क्स में आपको आए हुए हैं रिपीटेड मोड में, एंड आपको इस वीडियो को देखने के बाद खुद भी पता लग गया होगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको करके ही जाने हैं, ठीक है। और जो जो चैप्टर वाइज हमने ऑलरेडी वीडियोज़ डाली हैं तो मेक श्योर आप उसको भी कर लो, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर हमने उसमें किया ही है और उनमें वो सारे क्वेश्चंस किए हैं जो आपको कभी ना कभी पूछे हैं। इसके बाद सेक्शन बी के 15 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स एंड सेक्शन सी भी कवर किया जाएगा आपके रिस्पांस के बेसिस पे, एंड प्रैक्टिकल्स फिर उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। तो एडवांस्ड अकाउंटिंग का आपका चल रहा है अभी, तो वो हमने ऑलरेडी किया है, उसके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं, तो आप एडवांस्ड अकाउंटिंग को देखो, कॉस्ट मैनेजमेंट को देखो, और ये जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं इसको भी क्या आपको देखना है, क्योंकि आपकी जो उसके बाद की पेपरों में गैप है वो आई गेस बहुत कम है, ठीक है। तो आप क्या है प्रॉपर तरीके से वीडियोस आपके पास हैं, बुक है, सारा है, तो आपको क्या है टाइम टू टाइम करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपना फीडबैक आप कमेंट में दे सकते हो। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लो। नोट्स चाहिए तो वहाँ पर मैसेज करना है आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी, एंड प्लेलिस्ट भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी चेक कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।